नमस्कार भाई। हिस्ट्री पढ़ना थे पे और हिस्ट्री के अंदर आप बने वाइस राय या जो कि गवर्नर है अपने वो आप पे पढ़ने लग रहे थे। ठीक है, लास्ट क्लास में अपन पढ़े थे भाई जो गवर्नर। आप दोबारा एक बार रिवाइज कर लेंगे जिसमें देखो सबसे पहले अपन पढ़ा था विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक ने भाई इतनी बढ़िया बैटिंग करी क्योंकि इन्हीं भाई जो अपना भारत में कुरीतियाँ आया करती थी बहुत सारी, वो उसने ख़त्म करने का काम कराया था भाई। ठीक है, जिसके अंदर थी सबसे इम्पोर्टेंट थी भाई सती प्रथा, शिशु हत्या, नरबली, दास प्रथा। इस प्रकार की कुरीतियाँ चला करती भाई जो। ठीक है, और उसके अंदर से वो कराया था राजा राम मोहन राय भाई, जिसे भारत का जो आधुनिकरण का जनक माना जाया करा। ठीक है, तो इन दोनों ने मिलकर ना भाई इतनी बढ़िया बैटिंग करी कि भाई ये सारी इस प्रकार की कुरीतियाँ थी उसकी सारे ने समाप्त कर दे है। उसके बाद आवा चार्ल्स मैट कॉफ काफ खांसी खांसी तो भाई आज़ादी चाहिए। तो ठीक है, इसीलिए इसकी भाई मतलब इस तरह अपन ये याद कराया था भाई, खांसी तो याद कराया था भाई चार्ल्स मैटकॉफ, जो है नहीं पत्रकारिता यानी कि जो अपने समाचार पत्र थे नहीं भाई उसका मुक्तिदाता था। प्रेस प्रेस का मुक्तिदाता बोला जाएगा इसने, प्रेस का मुक्तिदाता, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता बोला जाएगा क्योंकि इसने नहीं भाई भारत में जो कई अखबार होया करते हैं जो अपनी जो सरकार होया करती है, अंग्रेज होया करते हैं, उनके खिलाफ है नहीं कुछ भी बोला करते, तो उसके उसके अखबार बंद करवा दिया करते उस टाइम पर भाई, चालान कौन दिया करते, सज़ा दिया करते उसकी। तो वो है नहीं भाई जो अपना मैट कोफ वो है नहीं वो सारे ने आज़ादी दे दे है भाई। ठीक है, तो इसके बाद हमारा डलहौजी भाई। डलहौजी की सबसे भयंकर नीति हो भाई हड़प नीति यानी कि व्यापकगत सिद्धांत भी बोला कर है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी बोला कर इसने। ठीक है, इसने बहुत सारे इश्यू पर अपना कब्जा कर लिया था, कई जगह कोई भी रीजन बना कर ना सभी जगह नहीं कब्जा करता रहा करता, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट थी भाई मतलब सबसे पहली थी वो सतारा। सतारा जगह पे इसने सबसे पहले हड़प नीति के द्वारा वो जगह है नहीं मतलब करी थी, हासिल करी थी। ठीक है, फिर इन्हीं वुड डिस्पैच लेके हुआ, वुड डिस्पैच के हुआ 1854 में। ठीक है, तो नहीं इसका अंदर है नहीं वो डिस्पैच के अंदर भाई भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा बोला जाएगा क्योंकि इसमें नहीं भारतीय शिक्षा नीति लेके आए थे भाई। प्राइमरी स्कूल, हाई स्कूल, जो भाई यूनिवर्सिटी खुलेगी, बड़े कॉलेज बनेंगे, वो इसके अंदर थी भाई। ये सारी चीज़ें इस प्रकार की चीज़ें लेके आए थे भारत में, इसलिए इसलिए नहीं वो डिस्पैच को भारत की शिक्षा का मैग्ना कार्टा बोला जाएगा भाई। ठीक है, जो कि भाई कब आया था 1854 में आया था भाई, ये डेट भी याद रखनी है। और इसके टाइम पे एक चीज़ और हुई थी 1853 में, यानी भाई मुंबई से ठाणे के बीच में रेल चल रही थी। ठीक है, जिसे रेलवे का जनक भी बोला गया था। डाक प्रणाली भी चलाई गई थी भाई। ठीक है, तार सेवा जो भी थी ये चलाई गई थी, जो कि इनके खुद के बेनिफिट के लिए भी बहुत अच्छी मानी जाया करती, क्योंकि इनके द्वारा नहीं वो कहीं भी भाई मतलब जल्दी पहुंच जा कर दे, कहीं भी कोई वो आया करता नहीं विद्रोह आया करता उसकी दबाने खातर जानकारी भेज दिया करते जल्दी से जल्दी। ठीक है, रेल में बैठ कर थोड़े से थोड़े पहुंच जल्दी कड़े भी ताकि वह जितना भी विद्रोह आया करता उसने दबा सका। ठीक है, फिर आओ कैनिंग। कैनिंग के था वो उसका हाथ में कैनी रहा करती, घी की कैनी लगा लो, याद करने खातर बताऊँ मैं। हाथ उसका हाथ में घी की कैनी आया करती सारे है नहीं, फिर उसका है नहीं रपटे मार को उसका घी खोसने की करा है, और उसने वहाँ भाई 1857 की क्रांति। ठीक है, भाई उसके टाइम पर नहीं 1857 की क्रांति हो क्यों हो भाई, क्योंकि डलहौजी ने बहुत सारी चीज़ें ऐसी करते हैं भाई जिससे है नहीं मतलब हड़प नीति है नहीं सारी जगह ऐसी करते हुए सारे तंग हो जो है। तो 1857 का विद्रोह जो है यूँ तो बिक जो है डलहौजी, लेकिन है नहीं कैनिंग की कैनिंग खुशी जाओ क्योंकि उस टाइम पे यूँ हो भाई। ठीक है, 1857 की क्रांति के टाइम पे कैनिंग। ठीक है, इसने कुछ एक और काम भी करे थे जैसे विधवा पुनर्विवाह भाई। ठीक है, और मुगल पद समाप्त कर दिए थे, और जो व्यापकगत सिद्धांत यानी अडप नीति थी ना जो डलहौजी की वह भी ख़त्म कर दी थी। ठीक है, इस प्रकार है नहीं मतलब कुछ एक चीज़ अच्छीकरण आया था, लेकिन नहीं फिर भी फंस गया यूँ क्योंकि इन्हें डलहौजी ने कई काम ऐसे कर दिए थे, सारे तंग हो रहे थे। इसके बाद आया लॉर्ड मैं हूँ भाई, मैं आ गया, मैं तो जनगणना करूँगा भाई। तो 1872 में न्यू जनगणना करा है भारत में, जो कि अधूरी जनगणना है, पूरी तरह से कौन कर पाता, जनसंख्या ही बहुत हो भाई। ठीक है, इसके बाद जो एबा पहनी आगे के जो गवर्नर है वे पढ़ाएंगे आज। ठीक है, आज के जो पे गवर्नर पढ़ाएंगे उसके अंदर देखो भाई सबसे पहले यहाँ पे पढ़ाएंगे लिटन, लॉर्ड लिटन। ठीक है, लॉर्ड लिटन यानी कि लिट गया भाई, उसने लिटाया दिया सारा ही में भाई स्त्रियाँ, आप याद रख लेंगे। ठीक है, जो भी भाई कोई ऐसी चीज़ थी नहीं जो अच्छी नहीं थी वो सारी उसने ख़त्म कर दिया, कुछ भी लगा लो थोड़ी मोटी चीज़ उसने सुधार की करी थी, लिटा दिया सारा की में, इस तरह पे याद रख लें। ठीक है, इसके टाइम पर देखो भाई सबसे पहले एक चीज़ हुई थी 1877 की बात हवा। उस टाइम पर नहीं दिल्ली दरबार सजाया गया था जिसमें नहीं भाई महारानी वो विक्टोरिया थी नहीं जो, उसको केसरी हिंद की उपाधि दी गई थी। तो क्वेश्चन कई बार आया है भाई, मॉक टेस्ट में आया है मेरे, एक तो ये आया है भाई केसरी हिंद की जो उपाधि थी ना भाई वह किसका टाइम पर दी थी, वह दी थी लॉर्ड लिटन का टाइम पे। और फिर इसकी एक डेट पूछा अगर 1877 मैंने इसमें लिख रखा 1877 में है नहीं भाई वह इतनी उपाधि दी गई थी। ठीक है,
1877 में महारानी एलिजाबेथ को केसरी हिंद की दी गई थी और दिल्ली दरबार सजाया गया था उस टाइम पर, ठीक है। दूसरा क्या कर रहा है भाई, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लेके आया है भाई। इसका मैं क्या हो भाई लिटाया दे यूँ, ठीक है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लेकर ना 1878 में कि कर है इस प्रेस एक्ट में, इस प्रेस एक्ट में वो चीज़ करी जाओ जो पीछा अपन पढ़ा था नहीं, मेटकोफ, जिसने भाई प्रेस, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता बोला करते, वो उसने मुक्ति दे दी थी, यानी कि फ्रीडम दे दी थी सारे न्यूज़पेपर आना थी, बताऊँ कि मैं भी लिखूँ। तो वो है नहीं, वो सारी चीज़ें यू बंद कर दे है भाई, लिटन लिटाए दे उनकी सारे ने, ठीक है। इसका यू क्वेश्चन आया कर है भाई, जो है नहीं भारतीय प्रेस पर प्रतिबंध कौन लगा हुआ है, वर्नाकुलर प्रेस प्रेस एक्ट कौन ले गया है, लिटन ले गया, लिटाए दे सारे प्रेस वाले ने, सारे ने जितने भी न्यूज़ वाले वो हैं, समाचार पत्र बनानी हो है उनकी लिटाए दे है, ठीक है। 1878 में भारतीय प्रेस पर प्रतिबंध लगाए दे भाई लिटन, ठीक है। इसके आए हुआ है। दूसरा क्या कर है भाई, जो यूपीएससी सिविल सेवा के जो एग्ज़ाम आया करते नहीं, उसका अंदर है नहीं भाई 21 से घटा के 19 की एज कर दे है। अपन उस टाइम पर 19 की एज वाला बालक का इतना दिमाग को नहीं होता, ठीक है। तो इसलिए या इनकी अगर रणनीति हो कि भाई भारत का कोई भी सिविल सेवा का अंदर ना आ सके, वो पेपर वापर ना क्रैक कर सके, या तो वो उम्र है नहीं और भी कम कर दे, 19 कर दे है 21 से घटाकर, ठीक है। पहले 21 होया कर दी भाई, 21 की एज होया बाद तो अपना पेपर दे सके भाई, ठीक है। उसके बाद क्या हो, रिपन आओ भाई, रिपन की अगर है भाई रैप कर है कोई भी चीज़, ठीक है। जितनी भी पुरानी चीज़ें थी उनकी हटावा है भाई, जो सही कौन थी, ठीक है। एक तो ये प्रेस एक्ट हटाए थे वरना कुरुला वाला, ठीक है, जो कि 1878 में आया था, ठीक है। इसके बाद है नहीं सिविल सेवा की जो इसने एज कटाई थी नहीं, वो दोबारा से बढ़ा दिया, 21 कर दिया भाई, ठीक है, बढ़िया सा कर दिया है। और फिर इसका टाइम पे यह पूछा अगर क्वेश्चन कई बार भाई, स्थानीय स्वशासन की है नहीं शुरुआत हो गई थी उस टाइम पर, रिपन का टाइम पर, रिपन का टाइम पर, ठीक है, याद रखनी है। स्थानीय स्वशासन स्वशासन के हो भाई, जो आपने है नहीं आप देखा है नहीं गाँव में जो पंचायत बनाई जाओ है, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, ये ठीक है, जो बना है नहीं ब्लॉक समिति, ये चीज़ें हो हैं, ये सारी स्थानीय स्वशासन के अंदर आवा है। तो उस टाइम पर भाई यू कॉन्सेप्ट लेना वाला यू बंदा था, ठीक है, रिपन। यू क्वेश्चन कई बार पूछ लिया भाई, स्थानीय स्वशासन का कौन जनक है या कौन ले गया था, रिपन ले गया था, इस तरह पे इसकी याद कर सका, ठीक है। और इसने एक चीज़ और वो करी थी भाई, कि इसने 1881 में जो जनगणना आया कर दी नहीं, वो हर साल पर कर, मतलब हर 10 साल में कर दी। 10 की जनगणना इसने स्टार्ट कर दी भाई, हर 10 साल में भारतीय जनगणना करनी है बच्चे की में हो, ये इसने वो कर दी भाई, परंपरा ला दी है, कुछ भी लगा दिया, एक रूल बना दिया इसने, ठीक है। और इसने है नहीं 10 के जनगणना करी 1881 में, ठीक है, प्रॉपर तरीके से सारा वह जनगणना करी हुआ भारतीय, ठीक है। एक इसने के लेके आई कारखाना अधिनियम लेके आया भाई, कारखाना अधिनियम। इसका अंदर क्या क्या करता भाई, जो 7 वर्ष से कम के बच्चे थे नहीं भाई आयु की, तो उनको नहीं भाई काम करने से हटा दिया, ठीक है। और इसको नहीं भाई, क्योंकि इसने बहुत सारे काम इसे करे थे जो अच्छे थे भाई अपने भारत के खातर, क्योंकि भाई देखो इसने प्रेस एक्ट हटा दिया था, ठीक है। जो आयु कम करी थी सिविल सेवा खातर वो बढ़ा दी थी इसने, पंचायत पंचूत सरपंच सरपंच इनती ले गया था, ठीक है। जनगणना करी थी इसने, कारखाना अधिनियम ले के आ गए भाई, बच्चे इसमें काम नहीं करेंगे। फिर है नहीं तो एक बैर केक वो आया कर दी भाई अदर देश की, फ्लोरेंस नाइटेंगल, ठीक है। या भी इसके भी क्वेश्चन आया कर कई बार, जो फ्लोरेंस नाइटेंगल थी नहीं भाई, या इसका के था या एक नर्स होया कर दी, और जो बाहर है नहीं इसके देश में युद्ध होया कर दे नहीं, तो या कि रह युद्ध में जो मारे जाया कर दे, जा अध मरे होया कर दे, कुछ भी आया कर दे नहीं, तो उन युद्ध में जो आया कर दे, तो वो रात ने नहीं एक लालटेन लेकर जाया कर दी हाथ में, और जितने भी सौ पड़े आया कर दी नहीं उड़े सैनिका के, तो उसमें उन्होंने देखा कर दी भाई कोई जागदा हो या फिर किसी के जिंदा हो, तो उसने देखा कर दी और उसकी वो करा कर दी, ठा के ले जाती उसने, और उसकी वो सेवा करके ने या फिर उसकी बचा लिया कर दी वहाँ। तो ठीक है, इसकी एक बुक पूछा कर द लेडी विद द लैंप, ठीक है भाई, जो एक लेडीज है जो हाथ में लैंप लेकर न खड़ी है, स्त्रियाँ की है, ठीक है। इस बुक का नाम ये है द लेडी विद द लैंप। या बुक किसके ऊपर है भाई, ये इसके ऊपर है, ठीक है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल के ऊपर है, ठीक है। तो इसने है नहीं भाई कि गया इसके बारे में कि भाई जो यू रिपन है नहीं यू भारत का उद्धारक है यू, ठीक है। इसने इस तीन टाइटल दिया था भाई यू फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने, ठीक है। यह बात आप याद रखेंगे। एक इल्ब्रिट बिल लेके आए थे भाई, इल्ब्रिट बिल में क्या आया करता भाई, पहला जितने भी कोर्ट होया करते नहीं उसके अंदर अंग्रेजी अधिकारी होया करते, अंग्रेजी जज होया करते ओनली, ठीक है। बाहर वाले गणे तगने वकील बन जाया करते, बस इससे ज़्यादा कौन जज कौन बनाया करते। रिपन को हनी भाई भारत से कुछ ज़्यादा ही प्यार था भाई, जिसकी वजह से भाई इसने हनी यू हनी एल्बर्ट बिल पास कराया, जिसके अंदर हनी भाई जो भारत के भी आदमी हनी जज बन सकते भाई उसमें, ठीक है। यह चीज़ करा है भाई वो इस एल्बर्ट बिल में, जिसकी वजह से भाई इसका काफ़ी विरोध हो है भाई, इतनी अच्छी चीज़ें ना करनी चाहिए। तो इसने ऑलमोस्ट हनी भारत खातर काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें करी थी भाई, ठीक है।
जी इसलिए इसकी भाई बात का उदाहरण भी कहा जा रहा है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल के द्वारा भी कहा गया था। इसके बाद डफरिन, डफरिन नाम से इतना लगा, डफर था यू, डफर था, स्त्रियाँ याद रख रहे हैं, डफर था यू जमा बेवकूफ़ था, डफरिन था यू, ठीक है। इसके शासनकाल में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या हो भाई, 1885 में, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ है। ये कांग्रेस एक संगठन बनाया जा है भाई, एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जा है जिसके अंदर है नहीं भाई, अंग्रेजों के द्वारा बनाया जा है भाई, जो है नहीं भाई, इनकी एक चीज़ सोची भाई, 1857 की क्रांति किस लिए हुई थी भाई, लोग है नहीं, 1857 की क्रांति हुई थी नहीं, उसका अंदर उसका मूल रीज़न क्या था भाई, मूल रीज़न ये था भाई, लोग है नहीं बहुत सारे क्रोधित रहा करते, गुस्से में रहा करते भाई हर चीज़ की वजह से, बस अंग्रेज कराया करते उनको, तो कोई ऐसा प्लेटफॉर्म कौन था जिसकी जगह में, जिस पर है नहीं भाई मैं अपनी आवाज़ उठा सके, कह सके, अपनी भाई बढ़ास काट सके, ऐसा कोई जगह कौन थी, तो वह बढ़ास काटन खातर नहीं थी, नहीं एक प्लेटफॉर्म बना दिया भाई कांग्रेस, जो राष्ट्रीय कांग्रेस थी नहीं, ठीक है, वहाँ बनाया दिया भाई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इसके अंदर है नहीं भाई सारे है नहीं अपने अपने विचार रख सके है भाई, किसी को प्रॉब्लम है नहीं तो इसमें आकर बहस कर सके है, इसमें भाई हर महीने किसी भी टाइम है नहीं आप मीटिंग रख सको हो जिसके अंदर अपनी आवाज़ उठा सको हो, आप अंग्रेज़ों की बचा सको हो, जिसका भाई सबसे पहले है नहीं नेतृत्व या यानी कि जिसका सबसे पहला अध्यक्ष है अंग्रेज बनाया जावा है, ए ओ होम, ठीक है। इसके नेतृत्व में 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करी जावा है, ठीक है, डफरिन का टाइम पर, जो कि एक सोच तो इन तैयार रखी थी कि भाई भड़का नहीं भारत आड़े, यह चीज़ सोच कर नहीं थी है नहीं, या प्लेटफॉर्म बनाया था भाई, ठीक है, एक समिति बनाई थी या कुछ भी लगा लो भाई, कमेटी बनाई थी हिंदी, ठीक है। लेकिन यानी बाद में यह भाई साहब काफ़ी पावरफुल हो जाए, क्योंकि इसमें नेता बड़े बड़े लिखड़ा है भाई, ठीक है, महात्मा गांधी हो गया, वल्लभ भाई पटेल हो गया, ये कई सारे है नहीं भाई बड़े बड़े नेता इसका अंदर है नहीं पनप जो है, ठीक है, जिसकी वजह से नहीं भैया उनके खातर है नहीं थोड़ा सा वो भी हो जाए भाई, भड़क भी बना दे या कि भाई क्या कर दिया मैं हमने बनाया कि नहीं इसके अंदर, ठीक है। इसके टाइम पे सिर्फ ये क्वेश्चन आया करा भाई, 1885 में राष्ट्रीय कांग्रेस किसके टाइम पर बनी थी, डफरिन के टाइम पर बनी थी, ठीक है। इसके बाद आओ लेंस डाउन, लेंस डाउन भाई अपने शीशे नीचे करके या फिर भाई डाउन काम करे उसने ऐसा, उसने क्या कर दिया भाई, भारत और अफगानिस्तान के बीच में है नहीं डूरंड रेखा नहीं खींच दी, बाउंड्री बना दी इसने भाई, इसने नीच काम करे है जहाँ तक, ठीक है, डाउन फील करवा दी थी, भारत और अफगानिस्तान के बीच में डूरंड रेखा इसने खींच दी। दूसरा इसने क्या कराया भाई, दूसरा यो नहीं कारखाना अधिनियम लेके आया, जो कि पहला एक बार रिपन लेके आया था 7 वर्ष से कम बच्चों के लिए, इसने क्या कराया है, दूसरा कारखाना अधिनियम में क्या कराया भाई, 11 घंटे से अधिक काम नहीं होगा, अरे एक दिन की छुट्टी होगी संडे संडे की जो भी, ठीक है। इसने यो काम कराया था लेंसडाउन ने, कि क्या कराया था, एक तो इसने भारत और पाकिस्तान के बीच में डूरंड रेखा खींच दी, और यो दूसरा कारखाना अधिनियम लिया जिसके अंदर एक दिन की छुट्टी, 11 घंटे से ज़्यादा काम नहीं होगा, ये चीज़ इसने कुछ रखी थी भाई, ठीक है। जो कि नहीं नील की खेती वगैरह होया कर दी नहीं, उनके अंदर ये लागू होने आया कर दी चीज़ें यार, कुछ एक होया कर दी, ठीक है, नील की खेती वगैरह में ये चीज़ें लागू होने कराया कर दे, ये जो कारखाना अधिनियम थे, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, कर्जन, कर्जन मतलब कर्जा चढ़ा दिया भाई, इस कर्जन ने सब काम कराया है भाई। इसका में क्या हुआ भाई, बंगाल विभाजन हो गया 1905 में, डेट याद रखनी है, ठीक है, किसका टाइम पे हुआ था, कर्जन का टाइम पे कर्ज हो गया अपना यार, विभाजन हो गया बंगाल का, बांग्लादेश का, ठीक है, जो पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश है ये विभाजन हो रहा है, तो ये उस टाइम पे हो गया था भाई, ठीक है। इस ये किसके इसमें आया था, कर्जन का टाइम पे आया था 1905 के अंदर, कि ये बन गया था, ये दो भाग में बैठ दिया था, एक में जिसमें हिंदू ज़्यादा आया करते, एक में मुस्लिम ज़्यादा आया करते। इस चीज़ का फ़ायदा उठाया था अंग्रेज़ों ने कि भाई फूट डालो राज करो, इसलिए उसने हिंदू, जड़े हिंदू ज़्यादा थे उसने हिंदू बना दिया, मतलब ईस्ट ईस्ट बंगाल बना दिया, और जो दूसरा था नहीं भाई उसने पश्चिम बंगाल बना दिया, यानी कि अलग से बना दिया मुसलमानों के लिए। इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए भाई आगे है नहीं मिंटो द्वितीय नाम ही देखे, मिंट मिंट पर याद हो भाई, मिनट सेकंड जो टाइम में आया कर है, तो भाई इसके बाद क्या हुआ, बंगाल विभाजन हो जाए तो मिनटों मिनटों में ही नहीं भाई, जो मुस्लिम हो हनी वे आपकी लीग बना लिया, यानी कि मुस्लिम लीग का संगठन कर दिया कद 1906 में, क्योंकि 1905 में विभाजन हो गया, तीनों बेरा बैठ गया भाई, विभाजन हो गया तो अपने अपना अलग से संगठन बनाओ भाई, मुसलमान मुसलमान जो थे उनने यह चीज़ सोची, ठीक है। उसके अंदर कौन कौन थे, आगा खां थे और सलीम उल्ला खान थे, ये दो जने थे जिसके अंडर है मुस्लिम लीग बनाई गई थी भाई, कद 1906 में, मिनटों में बनाई थी भाई, ठीक है, बांग्लादेश में बनाई गई थी, ठीक है। और तो इसके बाद क्या हो भाई, यही नहीं कुछ अधिवेशन हुए थे इनके भाई, जो राष्ट्रीय कांग्रेस हुआ करते इनके भाई, इनके संगठनों के नहीं भाई, इनके अधिवेशन हुआ करते कड़े कड़े, मुंबई में हो गया, कहीं और हो गया, सूरत में हो गया, इस तरह के अधिवेशन हुआ करते उस टाइम पे। तो हनी भाई उनके अंदर है नहीं कि में चीज़, या कोई इनको उसका अध्यक्ष कौन था, या आगे पढ़ाएंगे भाई किस अधिवेशन में किया था,
कौन सी चीज़ किस में ली थी, स्वराज का नारा किसने लाया था भाई, कुछ भी है इस तरह की जो चीज़ें हैं नहीं इन संगठनों में या इन जो अधिवेशन होया करते नहीं कांग्रेस के, उनके अंदर कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट उठाया जाया करते भाई। ठीक है। तो उस टाइम पे देखो 1907 में सूरत अधिवेशन हो है, ठीक है, जिसके अंदर है नहीं भाई कांग्रेस है नहीं पैट जो है नरम दल और गरम दल। नरम दल कौन हार दे भाई, जिसमें नून नरम नरम से आदमी हार दे बस, जो उनसे बात बात में रह कर दे या फिर उन्हें सोचा कर दे भाई हम हर चीज़ का सोल्यूशन है नहीं बात बतलाया करना वेट कर आराम तक कर लेंगे। लेकिन गरम दल वाले का क्या था भाई, हमें कौन बातचीत कर दे, हम तो सीधे लट मारे हैं अगला है। यहाँ हार दे गरम दल के, जिसमें बाल गंगाधर तिलक और होया करते हैं, मतलब सागी सागी थे भाई, ठीक है, जितने भी थे। उसके बाद के देखो भाई 1909 में है नहीं भाई पार्लियामेंट सुधार मुसलमानों के लिए है नहीं कि अलग निर्वाचन मंडल की शुरुआत करी गई थी। इसके अंदर क्या था भाई, निर्वाचन मंडल वो है जिसके अंडर है नहीं भाई किसी भी भाई जनसंख्या से रिलेटेड है नहीं जो बहुसंख्यक है उनका है कि नेता यानी कि एमएलए जो है नहीं वो भाई वो करना भाई हमारी इस संख्या खातर यानी कि जो हमारे मुसलमान है नहीं यार, मतलब मुसलमानों के लिए एक नेता अलग से चुनने की आज़ादी दी जा भाई, ये उनका एक निर्वाचित मंडल होया करता। ठीक है। पार्लियामेंट सुधार गया कर दी थी 1909 में। ठीक है भाई, इतना ही इस क्लास में पढ़ाएंगे, हम बाकी के जो और रहेंगे वो अगली क्लास में करें। ठीक है भाई, थैंक